there. Subscribe to my channel. देखो आज हम पढ़ेंगे मिश्र संक्रियाएं। मिश्र संक्रियाएं, मिश्र संक्रियाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए उसका एक निश्चित क्रम होता है। मिश्र संक्रियाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए उसका एक निश्चित क्रम होता है। वो क्रम कौन सा होता है, आओ देखते हैं। वो क्रम ये है, सबसे पहले भाग, भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा, गुणा, गुणा के बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ के बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा। ये किसका चिन्ह है, ये गुणा, ये जोड़, ये घटा। ठीक, तो हम इसी पे सबसे पहले हम मिश्र संक्रियाओं के दो क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको इस पे ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हमको करना क्या है। भाग के बाद क्या करना है, गुणा के बाद क्या करना है, जोड़ के बाद क्या करना है, और लास्ट में क्या है, घटाओ। यही क्रम है, निश्चित क्रम यही है कि सबसे पहले हम भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़ेंगे और जोड़ के बाद घटाएंगे। ये हमारा सवाल है। अब इसमें देखो, सबसे पहले इसमें किसका निशान है, किसका चिन्ह है, ये घटाने का। ठीक, अब ये बताओ, जो निश्चित क्रम हमने बताया है, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग। क्या करना है, भाग। इसमें कौन है, ये भाग है ना। 8 में किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। किससे, 2 से। तो हम सभी संख्याओं को जितनी भी हैं ये हम सबको उतार लेंगे। देखो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 गुणे 3 और प्लस। सबसे पहले क्या करना है हमको, भाग। क्या करना है, भाग करना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। अब 8 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4। ठीक, इसको जब हम हल कर लिए तो आ गया 4 और बाकी को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसमें कहीं भाग बचा नहीं, हमने क्या किया, भाग को हल कर लिया, यानी हमारा भाग हो गया। अब भाग के बाद हमको क्या करना है, गुणा, गुणा करना। अब इसमें देखो गुणा करना है, ये आपका गुणा है। तो दूसरे स्टेप में 4 का गुणा 3 बार, 4 तिया 12, यानी इसको हमने हल कर लिया ना जी। अब हम ऐसे ही सबको उतार लेंगे। अब हमारा गुणा हो गया। अब गुणा के बाद हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब ये जोड़ है, इसको हम जोड़ लेंगे। जब इसको जोड़ लेंगे तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। 12 4 16 हो गया। ये भी हमारा गुणा भी हो गया। अब जो बचा इसको हम ऐसे उतार लिए। अब लास्ट में क्या करना है आपको, घटाना। क्या करना है, घटाना है। तो लास्ट में 16 में से 6 घटाना है। तो 16 में से 6 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 10। यही आपका उत्तर है। क्रम सबसे पहले आपने क्या किया, क्या किया, फिर आपने क्या किया, फिर क्या किया, और लास्ट में आपने क्या किया, घटाना किया। तो देखो इसी क्रम के तहत आपने ये सवाल लगाया। सबसे पहले आपने भाग किया, भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ना है और जोड़ने के बाद घटाना है। ये दूसरा सवाल है। देखो इसमें ये भाग है, तो देखो क्या करेंगे, आप जिस स्टेप पे काम करोगे सिर्फ वो भाग का अगर आ रहा है तो भाग कर लो, गुणा आ रहा है तो गुणा करो, और बाकी संख्याओं को ऐसे ही आप उतार लो। देखो 8 गुणे 3 और प्लस। अब हमको सबसे पहले ये भाग करना है। तो 12 में 4 से भाग करना है, कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3 4 तिया 12, ये 3 आ गया। और ऐसे ही आप पूरी संख्याओं को उतार लीजिए। देखो इसमें कहीं भाग है, भाग आपने कर लिया, भाग खत्म। अब हमको क्या करना है, इसमें ये गुणा। अब हमको भाग के बाद क्या करना है, गुणा। तो 8 का गुणा 3 बार, 8 त्रिके 24, 24 हो गया। अब हमारा एक गुणा भी हो गया। अब हम सबको ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखो ऐसे उतार लिए। अब गुणा के बाद क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें जोड़ देखो ये है जोड़, तो हम इसको करेंगे। 24 और 3 27, ये हमने जोड़ लिया और बाकी लास्ट में बचा 9। तो जोड़ने के बाद क्या करना है, घटाना है। तो 27 में से 9 घटा दोगे, ये आपका बच जाएगा 18। ये आपका
तो इसलिए इस क्रम में मिश्र संख्याओं को प्रश्नों को हल करने के लिए जो निश्चित क्रम दिया गया है, इस क्रम के हिसाब से हम सवालों को लगाएंगे, सवाल लग जाएंगे। सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, भाग यहाँ दिया है, भाग यहाँ हो सकता है, भाग यहाँ हो सकता है, गुणा पहले दिया है, गुणा यहाँ हो सकता है। इसमें देखो घटाव यहाँ दिया है, घटाव यहाँ हो सकता है। यानी यह क्रम बदल सकता है। प्रश्न का क्रम, प्रश्न में जो चिन्ह दिए गए हैं इसका क्रम बदल सकता है, लेकिन जो आप सवाल लगाओगे वो सबसे पहले भाग करोगे, भाग करने के बाद आप गुणा करोगे, गुणा करने के बाद आप जोड़ोगे और जोड़ने के बाद आप घटाओगे। ठीक।